अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। तो मैं सीधे प्रॉब्लम में आऊँगा, आप वीडियो रोक के पहले खुद से ट्राई करिएगा। इसमें आपको बोल रहा है ए क्रूड ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.97 पॉइस। आपको विस्कोसिटी दिया हुआ है, पॉइस में दिया हुआ, उसको आपने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। आप जानते हैं 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 0.9। अब रिलेटिव डेंसिटी आपको 0.9 दिया, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगा। इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm। तो इसको मैंने मीटर में पुट कर दिया और लेंथ आपको दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिखा है। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालिए, P1 माइनस P2 निकालिए। तो देखिए ये वाले फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन किया है। P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर। एंड आल्सो फाइंड दैट द फ्लो इज लेमिनार और विस्कस और नॉट। तो ये पता करना है कि लेमिनार है या नहीं है, तो हमको रेनॉल्ड नंबर भी निकालना पड़ेगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आएगी तो लेमिनार रहेगा, और अगर 2000 से ज़्यादा आएगी तो लेमिनार नहीं रहेगा। इफ़ 100 kg ऑफ ऑयल इज कलेक्टेड इन ए टैंक इन 30 सेकेंड, मास आपको दिया 30 kg, तो 30 kg ऑफ ऑयल आपका 30 सेकेंड में आपका कलेक्ट हो जाता है टैंक में। ठीक, तो देखिए हम करते हैं। मास इज गिवन 100 kg, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखिए हमने मास को टाइम से डिवाइड करा, इधर भी टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो देखिए m/t इक्वल टू रो इंटू क्यू हो गया। अब हमें क्यू निकालना है, तो मास आपको दिया हुआ है दैट इज 100 kg, टाइम आपको दिया हुआ है दैट इज 30 सेकेंड। ठीक है, और डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है, दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको इसमें हमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ये मास हो गया, ये टाइम हो गया, डेंसिटी, तो आपका क्यू इतना निकल के आ जाएगा। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इसलिए हमने क्यू निकाला। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत आपको पड़ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय ए। क्यू एरिया क्या होगा, π/4 डी स्क्वायर, डायमीटर आपका कितना है 0.1 मीटर, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए हमने 32, ये आपका क्या हो गया, ये आपका म्यू की वैल्यू हो गया, दैट इज आवर म्यू की वैल्यू हो गई। यू बार की वैल्यू कितनी आ गई, 0.471, ये हो गई। लेंथ देखिए आपको दिया हुआ दैट इज 10 मीटर, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डायमीटर इज 0.1 है, तो 0.1 का होल स्क्वायर कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2। अब हमें पता करना है कि फ्लो आपका कैसा है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो देखिए हम रेनॉल्ड नंबर जानते हैं, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं जब हमने डायमेंशनलेस नंबर पढ़ा था, R इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। तो यहाँ पे V आपका क्या है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे कैपिटल V से हमने रिप्रेजेंट उसको किया है। तो कैपिटल V को इक्वल टू क्या है, दैट इज़ आवर U बार के जितना है, दैट इज़ Q/E के जितना है, जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको दिया है दैट इज 900, v इज द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, d इज द डायमीटर डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए इससे आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ रही है 437, तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आ रही है, इसलिए फ्लो आपका कैसा होगा, लेमिनार आपका होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इट इज गिवन, एंड द रिलेटिव डेंसिटी आपको 0.9 दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगा। इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 50 mm। तो देखिए इसको यहाँ पे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ आपको दिया 300 मीटर, तो मीटर में ही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप इज 3.5 लीटर पर सेकेंड है। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 3.5 लीटर पर सेकेंड को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे, Q डिवाइडेड बाय A। देखिए यहाँ पे Q मैंने मीटर क्यूब पर सेकेंड में पुट कर दिया। एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा π/4 डी स्क्वायर, डी कितना है 0.05 है।
तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 1.782 मीटर पर सेकेंड। हमें तो निकालना है प्रेशर ड्रॉप इन द लेंथ ऑफ 300 मीटर पे निकालना है। हम जानते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर होता है। तो देखिए ये 32 हो गया, ये आपका क्या हो गया, म्यू हो गया जो आपको दिया हुआ है, ये आपने यू बार निकाल लिया और आपको एल दिया हुआ है दैट इज 300 डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर भी आपको दिया हुआ है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2 इतना आ जाएगा। सेकंड क्या निकालना है, आल्सो द शेयर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल। पाइप वॉल पे हमको क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस हमको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं टाउ का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई टू। ठीक है, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या होता है, दैट इज P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय एल होता है इंटू आर बाय टू। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, है ना, और एल कितना, दैट इज द लेंथ ऑफ द पाइप दैट इज 300 मीटर। आर हमको डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना 0.05, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई टू। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आल्सो। तो खाली फार्मूला बेस है। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, तो प्रॉब्लम है ए लेमिनार फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन ए पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm, इसको देखिए मीटर में लिख दिया। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। फाइंड द मीन वेलोसिटी निकालिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को देखिए 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी, यू बार इक्वल टू यू मैक्स बाई टू। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को 2 से डिवाइड करा, ये मीन वेलोसिटी आपकी निकल गई। एंड द रेडियस एट विच दिस ऑकर, ये मीन वेलोसिटी जो आपकी निकली है ये किस रेडियस पे आपको मिलेगी। देखिए आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल तो आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिली, वो दिया है कितनी थी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला कि मीन वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने निकाला 0.75 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये पता करना है कि ये मीन वेलोसिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, है ना, ये मीन वेलोसिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब इसने हमको मीन वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, इतनी 0.75 ये हम निकाल रहे हैं। हम जानते हैं u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो कितनी वेलोसिटी 0.75, यू मैक्स कितना है 1.5, हमें ये आर निकालना है। हमें ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 0.2 मीटर हमको दिया हुआ है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए खाली एक ही अननोन बचा, ये आर कितना है 0.0707, मतलब मीन वेलोसिटी इस सेंटर से 0.0707 मीटर पे आपको मिलेगी, ये आपने निकाल लिया। अगला क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से 4 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी क्या होगी, हमें वॉल से 4 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी क्या होगी। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है उसमें जो आर हम यूज़ करते हैं वो सेंटर से यूज़ करते हैं। वो आर कहाँ से यूज़ करते हैं, सेंटर से हम यूज़ करते हैं। तो देखिए ये टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर, हमें कहाँ निकालना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे निकालना है, मतलब सेंटर से कितने दूरी पर निकालना है, 6 सेंटीमीटर पे हमको निकालना है वेलोसिटी। हम जानते हैं u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो देखिए इस r की जगह मैंने 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके, यहाँ पे 0.06 मीटर लिखा, और r आपका कितना है 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर। तो देखिए इस बाउंड्री से 4 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी आपको मिलेगी 0.96 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये जो r है हम सेंटर ऑफ द पाइप से मेज़र करते हैं, तो मतलब r कितना पुट करना पड़ेगा, 0.06 आपको पुट करना पड़ेगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। सीधे मैं सॉल्यूशन पे आऊँगा, आप वीडियो रोक के इसको ट्राई करिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्रूड ऑयल ऑफ म्यू इक्वल टू 1.5 पॉइस। म्यू देखिए आपको किस में दिया हुआ है, पॉइस में आपको दिया हुआ है, एंड द रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया हुआ दैट इज 0.9। ठीक है, तो देखिए ये आपको म्यू पॉइस में दिया था, आपने उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मिल गया। रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दैट इज 0.9 दिया है,
तो रिलेटिव डेंसिटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आपका निकल के आ जाएगा। तो इसमें थ्रू ए 20 mm डायमीटर पाइप वर्टिकल, डायमीटर ऑफ द पाइप आपको दिया है 20 mm दिया था, इसको मैंने मीटर में ले लिया। द प्रेशर गेज फिक्स 20 मीटर अपार्ट, ये देखिए प्रेशर गेज दोनों जगह लगा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 मीटर। रीड, क्या रीड कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर आपको दिया है 58.86 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी प्रेशर आपको दिया है 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप, हमें निकालना है कि पानी का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा, ए से बी होगा या बी से ए आपका होगा। तो हम क्या करेंगे, ए पे एनर्जी निकाल लेंगे, बी पे एनर्जी निकाल लेंगे। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आएगी तो पानी ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर फ्लो करता है। तो उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, बर्नौलिस इक्वेशन लगा रहे हैं। बर्नौलिस इक्वेशन क्या होती है, पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड। तो देखिए पाइप का डायमीटर आपका कांस्टेंट है, दैट इज 20 mm। तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी उतनी पानी की वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, तो हम इस वाले टर्म को छोड़ सकते हैं, इसको अपन छोड़ देते हैं। तो एनर्जी एट ए कितना आ जाएगा, पी ए बाय रो जी प्लस जेड ए आ जाएगा। तो देखिए प्रेशर आपको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट कर दिया। यहाँ पे डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब, जी हमने पुट कर दिया। जेड ए की वैल्यू 0 लिया है क्योंकि रेफरेंस लाइन मैंने यही लिया है, तो जेड ए कितना हो गया 0। तो एनर्जी एट ए कितना आ गया 66.67 मीटर। अब हमें एनर्जी बी पे निकालना है, तो हमने क्या लिखा, पी वी अपन रो जी प्लस जेड बी। तो पी वी यहाँ पे प्रेशर न्यूटन पर सेंटीमीटर में दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट कर दिया। रो जी, रो इज 900, जी इज 9.81। अब जेड बी देखिए, जेड बी मतलब ये आपका 20 आ जाएगा, दिस विल बी अवर जेड बी। तो एनर्जी एट बी आपका आ गया 42.22 मीटर। अब देखिए एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन एनर्जी एट बी, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए से बी। वाटर आपका देखिए ए से बी की ओर फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होगा। इसमें हमें सेकंड चीज़ क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो देखिए डिस्चार्ज आप किस तरीके से निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज मतलब रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू एरिया। एरिया निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर देंगे, डी आपको देखिए 20 mm दिया है, इसको मीटर में लिख देंगे। हमको एवरेज वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, यू बार निकालना है। हम जानते हैं एच एफ का ये वाला फॉर्मूला, और हम एच एफ जानते हैं, एच एफ क्या होता है, पी ए बाय रो जी प्लस जेड ए माइनस पी बी बाय रो जी प्लस जेड बी। इससे क्या निकल आएगा, हेड लॉस निकल आएगा। तो पी ए बाय रो जी की वैल्यू देखिए हम निकाल चुके हैं पहले 66.67, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। पी बी बाय रो जी प्लस जेड बी की वैल्यू भी, इसको भी हम सॉल्व करके 42.22 निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एफ। एच एफ आ जाएगा 24.45 मीटर। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में आपने एच एफ की वैल्यू निकाल ली, ये एच एफ की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये एच एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे 32 हो गया, ये म्यू की वैल्यू है, म्यू की आपको दी हुई है क्वेश्चन में, यू बार आपको निकालना है। लेंथ ऑफ द पाइप आपको दिया है दैट इज 20 मीटर। डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब, ये जी हो गया, ये डी स्क्वायर हो गया। देखिए डायमीटर आपको mm में दिया था, मीटर में पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू बार। तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गई। इस एवरेज वेलोसिटी में मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट द रेट ऑफ फ्लो। ये आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, आपको रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। फिर हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। तो देखिए सीधे मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.7 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 1.3 दिया हुआ है। तो डेंसिटी निकालना है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी आपकी केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। इस फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। और रेडियस कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है, टाउ की वैल्यू दिया है 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जितनी भी चीज़ दी रहती है उसको पहले यहाँ पे लिख लिया जाता है। तो देखिए हमको क्या निकालना, पहले द प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है। तो देखिए अपने को टाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दिया है,
तो टाउ जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई टू। तो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिलती है? आपके वॉल पे मिलती है, जो आपकी पाइप रहती है। तो आपने इसका डायग्राम देखा था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने देखा था, इस तरीके का हमने बनाया था। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू आपको देखिए मैक्सिमम मिल रही है, और सेंटर में टाउ की वैल्यू कितनी मिलती है? 0 मिलती है। तो टाउ मैक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। आर रेडियस देखिए 0.05 मीटर है, आर बाई टू कर दिया। तो इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको इतना मिल जाएगा। सेकंड हमें क्या निकालना है? सेकंड देखिए, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 होता है। मतलब इसका क्या फॉर्मूला है? -1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर होता है। तो देखिए म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.7। डेल पी अपॉन डेल एक्स आपने निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर देंगे। रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तीसरा हमें रेनॉल्ड नंबर निकालना है। रेनॉल्ड नंबर हमें ये बताता है कि फ्लो आपका लेमिनार है, टर्बुलेंट है, या ट्रांजिशन स्टेज में है। हम रेनॉल्ड नंबर जानते हैं। रेनॉल्ड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज एवरेज वेलोसिटी इंटू डी अपॉन न्यू। न्यू क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। और देखिए ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो हमको दिया नहीं है, हमको तो डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है। हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है। तो देखिए हमारा रेनॉल्ड नंबर का हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू डी अपॉन म्यू। तो डेंसिटी कितना है? 1300 केजी पर मीटर क्यूब है। एवरेज वेलोसिटी आपने निकाल लिया, दैट इज 3.5। डी इज द डायमीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ दैट इज 0.1। म्यू से हमने डिवाइड कर दिया, म्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.7 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी है? 650 आई। मतलब फ्लो आपका कैसा रहेगा? लेमिनार रहेगा। तो आपने ये तीनों चीज़ कैलकुलेट कर ली। थैंक यू।